आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 12th में पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे अक्ष और निरक्ष प्रयोग पढ़ा था और उसके बाद पढ़ा था वैद्युत स्थिति ऊर्जा को। वो दो निकायों के बीच, दो आवेशों के बीच जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी U बराबर 1/4 पाई/0 Q1 Q2/R। हम लोग लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छे कंटेंट के साथ में आपको अच्छी से अच्छी मेहनत के साथ लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जो हमारी टीम है वो आपको लगातार सपोर्ट कर रही है। आप भी हमारे चैनल का सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि और अन्य लोगों को वीडियो प्राप्त हो सके और आगे जो हम लोगों का रिजल्ट बनाने वाला है, जो एग्जाम होने वाली है, वो अच्छा रिजल्ट बन सके। इसके लिए जो लोग हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स आप जरूर तैयार करिए और इसके बाद अच्छी मेहनत करिए, अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छे सपोर्ट के साथ हम लोग काम करेंगे और अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो आइए आज की वीडियो में बात करनी है वो क्या पढ़ना है, इसकी चर्चा करते हैं। हम लोग बात करेंगे आज कि अगर कोई वैद्युत ध्रुव है और उस वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाया जाए, आघूर्ण कराया जाए, घूमने की प्रवृत्ति को हम आघूर्ण कहते हैं, उसको घुमाया जाए तो घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ता है और कार्य करने के अलावा जिसमें ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, वो कितनी होगी। यानी दो बातें यहाँ पे क्लियर करनी है कि वैद्युत ध्रुव को अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसको घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा और उसको घुमाने में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। आइए देखिए, तो प्रश्न हमारा ये है, सबसे प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, कहां? वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को किसको घुमाना है? वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत ध्रुव को घुमाने में हमें क्या निकालना है? कृत कार्य, जो हमें वर्क करना पड़ेगा, बाह्य स्रोत द्वारा जो कृत कार्य होगा घुमाने में, कृत कार्य का व्यंजक कह सकते हो या सूत्र कह सकते हो। व्यंजक हमें निगमित करना है, यानी प्रूव करना है। इस प्रश्न में लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र? आप पढ़ चुके हो, जिसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हों और एक दूसरे के समान दूरी पर हों, उससे हम क्या बोलेंगे? एक समान वैद्युत। फिर क्या पढ़ना है आपको? वैद्युत ध्रुव पढ़ना है। वैद्युत ध्रुव आप पीछे पढ़ के आए हो, जिसमें दो आवेश होते थे, दोनों के परिमाण समान होते थे और उनकी जो प्रकृति होती थी वो विपरीत होती थी, अगर एक माइनस का दूसरा प्लस का, और इनके जो बीच की अल्प दूरी हुआ करती थी उसे हम 2L कहते थे। इस पूरे निकाय को हमने कहा था वैद्युत द्विध्रुव और इस वैद्युत का जो आघूर्ण बनता था, इस वैद्युत में से कोई एक आवेश और इसके बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत आघूर्ण कहते थे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, P/Q/2L, और इसकी दिशा होती थी माइनस से प्लस की ओर, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती थी। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि इस वैद्युत को हमें कहाँ रखना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बनाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। कैसा होता है समान वैद्युत क्षेत्र? जिसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो हमने यहां बनाया एक, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं और समान दूरी पर भी है। वैद्युत क्षेत्र को हम ई संकेत करते हैं। ये हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें रखना किसको? हमें एक वैद्युत ध्रुव को रखना है। तो आइए, कैसा होता है वैद्युत ध्रुव? अभी पढ़ चुके, पहले ही पढ़ा आपने, जिसमें दो आवेश होते हैं और इसके बीच की अल्प दूरी होती है। तो इसको समझाने के लिए हमने ऐसे दिखा दिया,
ये मान लीजिएगा एक वैद्युत क्षेत्र है, इसको थोड़ा डार्क कर ताकि आपको दिखे। और इस वैद्युत क्षेत्र का जो नाम था वो हमने रख दिया ए बी। ये ए बी एक वैद्युत क्षेत्र है और इसके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो हमने कह दी 2L। 2L अब देखिए इसकी दूरी क्या हो गई, 2L हो गई। इसकी कंडीशन वो थी कि यहां पर होता है इसका माइनस चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, गड़बड़ कैसे करो भाई, माइनस क्यू चार्ज और ये आपका हो गया यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। और ये वैद्युत क्षेत्र में अभी मान लो किसी कोण रखा है, ये थीटा कोण रखा गया है। अब आपको ये पता होगा कि इसमें एक वैद्युत बल काम करेगा, वो वैद्युत बल प्लस क्यू चार्ज पर आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, F1 बराबर मैंने कह दिया EQ। और माइनस चार्ज बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, उसको हमने कह दिया F2 बराबर वो भी क्या होगा, EQ। क्यों EQ होगा, क्योंकि इस चार्ज के लिए भी वैद्युत क्षेत्र E है और इस चार्ज के लिए भी वैद्युत क्षेत्र E है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ आवेश Q, यहाँ वैद्युत क्षेत्र E, तो बल हो गया F1 बराबर EQ। यहाँ आवेश Q, वैद्युत क्षेत्र E, तो F2 बराबर भी EQ। ये दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन दिशाओं में विपरीत हैं। ये बात आप पीछे बलों के आघूर्ण पढ़ चुके थे जब आपने पढ़ा था टाउ बराबर P sin थीटा। बलों के आघूर्ण का व्यंजक पढ़ाया था टाउ बराबर P sin थीटा। यहां भी ये बात आपने पढ़ी थी कि ये बलून मिलके क्या करेगा, इसको आघूर्ण कराएगा, घुमाएगा और इसको समांतर लाने का, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करेगा। हमें क्या करना है, हमें इसकी वजह से कितना, मान लेते हैं हमने इसको कुछ कोण घुमा दिया, हमने इस वैद्युत को हमने कुछ एंगल पर घुमा दिया और घुमाने में जो कार्य करना पड़ा वही निकालना है। इसका थोड़ा सा दिखाते हैं बना करके, ऐसे मान लो आपको इस वैद्युत रूप को हमने कुछ घुमा दिया, मतलब ऐसा रखा था, इसको ऐसे घुमा दिया, इधर किसी घुमा दो, मतलब ऐसे घुमा दिया हमने, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये। इस प्रकार से। और अब ये कोण हमने बहुत छोटा कोण घुमाया है, इस कोण को हमने कह दिया डी थीटा। ये ऐसे रखा था और इसको हमने यहां से थोड़ा सा घुमाया, तो जो घुमाएंगे तो बास रोज से जो घुमाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, तो वो जो कार्य करना किया वो कितना हुआ, वही कार्य हमें निकालना है। तो आइए देखिए जरा ध्यान से। हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र जब कोई वैद्युत रखा होता है तो उस पर वॉल्यूम कार्य करता है और वॉल्यूम के आघूर्ण का मान होता है टाउ बराबर P sin थीटा। ये बात लिखेंगे, तो हम लिखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत ध्रुव को घुमाने में, वैद्युत को घुमाने में या वैद्युत पर लगने वाले बलों का आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलों का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। आपको पता है जब भी कोई वैद्युत रखा होता है उस पर एक बलून कार्य करता है, इस बलून की वजह से इसमें आघूर्ण होता है और वो आघूर्ण होता है टाउ बराबर P sin थीटा। टाउ बराबर PE sin थीटा। अब ये क्या करेगा, अगर इसको हम नियत मान लें तो ये वैद्युत क्षेत्र को, इस वैद्युत रूप को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो लिखेंगे बल युग्म के आघूर्ण को नियत मानते हुए
नियत मानते हुए, इसको हमने कांस्टेंट माना और नियत मानते हुए वैद्युत ध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण, बहुत छोटा कोण घुमाया हमने, सूक्ष्म कोण, वो कोण क्या माना था यहां पर, डी थीटा माना था। सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य करना पड़ेगा, किया गया कार्य। अब जब थोड़ा सा घुमाया है तो थोड़ा कार्य करना पड़ा होगा, और सूक्ष्म कार्य को देते हैं डी डब्ल्यू। कार्य बराबर एक फार्मूला होता है, जब कोणीय वेग के चलते हैं तो हम लोग फर्स्ट में पढ़ चुके होते हैं कि कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। कक्षा 11 में जब हम दंडपिंड पढ़ते हैं तो वहां हम लोग पढ़ते हैं टाउ बराबर W बराबर टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू थीटा। कार्य जो है वो बलागुण और कोणीय विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य बराबर बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन। तो यहां हम लिख सकते हैं डी बराबर टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ का ये मान रखा हुआ है, क्या टाउ का मान, चूंकि टाउ का मान है पी साइन थीटा, अगर यहां रख देंगे तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम कहां से कहां तक घुमा दें, उसके संपूर्ण कार्य निकालना होगा, तो इसके लिए कुछ वैल्यू ले लेते हैं। यहां से हम ये कह सकते हैं, हम ये यहां कह सकते हैं कि जो वैद्युत हम घुमाने जा रहे हैं इसको हम स्टार्टिंग से, शुरू से θ1 कोण मान लेते हैं और θ2 तक, कुछ भी कह सकता है प्रश्न। 30 अंश पे रखा है, 90 अंश घुमा दिया तो 30 अंश होगा θ1, 90 अंश हो गया θ2। वो कहते हैं 0 समांतर था और वहां से 90 घुमा दिया तो समांतर हो गया θ1 यानी 0 अंश, और 90 घुमा दिया तो θ2 90 अंश हो गया। तो हमने कहा कि वैद्युत ध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 तक घुमाने में कार्य, तब कार्य क्या होगा, घुमाने में कार्य। आइए देखिए, तो अब इसके लिए हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और घुमाना कहां से, θ1 से θ2 तक। तो इसकी जो लिमिट होगी वो θ1 से θ2 तक हो जाएगी। डी डब्ल्यू क्यों किया है, क्योंकि हमें छोटा कार्य नहीं चाहिए, जहां तक ज्यादा घुमाना टोटल कार्य, तो उसका समाकलन किया हमने। डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, कई बार आप पढ़ चुके होंगे पीछे। तो डी डब्ल्यू का जो समाकलन है वो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पी साइन टा। पी वैद्युत गुण है, पी ट्यूटोरियल होता है, चाहे इस स्थिति में रखा हो चाहे इस स्थिति में आ जाए, क्यू ना बदलेगा ना ट्यूटोरियल बदलेगा, वही आवेश रहेंगे, वही बीच की जो ट्यूटोरियल होगी। तो पी बराबर क्यू ट्यूटोरियल आपका कांस्टेंट बना रहेगा, हर जगह निकालोगे पी बराबर क्यू ट्यूटोरियल ही रहेगा। तो वैद्युत आघूर्ण कैसा है, कांस्टेंट है पी। ई आप पहले कह चुके हो एक समान वैद्युत है, तो ई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का हम ना अवकलन करते हैं ना समाकलन करते हैं, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहां से पीई आ जाएगा आपका बाहर। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है θ1 से θ2 और साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। अब W बराबर पीई साइन थीटा का समाकलन हमने पढ़ा होगा माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का समाकलन हो गया माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या लगी है, θ1 से θ2, ये माइनस इन बाहर निकाल लेंगे, तो W बराबर हम लिख सकते हैं माइनस पीई और अंदर है कॉस थीटा, लिमिट है θ1 से θ2। अब लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखना आप जानते हो, मैं नहीं पढ़ा होगा, कई बार फिजिक्स में बताया गया है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे माइनस लोअर वाली लिमिट। इस थीटा की जगह बायो वाले विद्यार्थी ध्यान दें, इस थीटा, चूंकि उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा होता है बायो वालों ने, तो इस थीटा की जगह आप रखेंगे थीटा 2 माइनस, फिर एक बार इस थीटा रखेंगे थीटा 1। कैसे देखिए, W बराबर माइनस PE कॉस थीटा की जगह थीटा 2 माइनस कॉस थीटा थीटा 1, अपर लिमिट माइनस करके रखते हैं लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, ये रखे लिमिट। अगर इस माइनस का मतलब गुणा कर दें तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, इस माइनस को इसे प्लस कर देगा, तो यानी जब ये माइनस हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 और ये माइनस का प्लस कॉस थीटा 1, तो प्लस वाला पहले लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं W बराबर PE कॉस थीटा 1, ये पहले आ जाएगा क्योंकि माइनस का प्लस हो चुका है, और माइनस ये माइनस प्लस का माइनस कॉस थीटा 2, ये हो गया वैद्युत रूप को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कृत कार्य का सूत्र W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब क्या करना है, जरा एक बात और यहाँ पे समझिए, ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया, इसमें कुछ कंडीशंस लागू होती है। कंडीशन ये है कि मान लो कि हमारा जो वैद्युत रूप है वो पहले ही स्थायी संतुलन में है, 0 अंश पर रखा है, और 0 से हमें किसी भी कोण घुमाना है, 80 90 100 150 जो भी कह दे, तो जब 0 पर रखा है, संतुलन में रखा है, और हमें मतलब किसी कोण पर घुमाना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव थीटा 1 बराबर 0 अंश, तो इसका मतलब क्या है, स्थायी संतुलन, अभी स्थायी संतुलन में है से, अब इसको क्या करना है, थीटा 2 जो नया कोण दूसरा कोण था, ये जो लिमिट ली थी, इसको अब थीटा घुमा दें से, थीटा 2 बराबर थीटा कोण तक घुमाने में, घुमाने में कृत कार्य। अब कार्य क्या हो जाएगा, देखिए इसी में हम वैल्यू देते हैं, W बराबर PE cos थीटा 1, अब थीटा 1 कहाँ हो गया, स्थायी संतुलन, थीटा 1 0 अंश हो गया है, तो यहां हो जाएगा cos 0 माइनस cos थीटा 2, अब थीटा 2 हमने थीटा कोण मान लिया, तो cos थीटा 2 की जगह क्या हो जाएगा थीटा, और आप जानते हैं cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो यहां आप लिख सकते हैं कि W बराबर PE 1 cos 0 मान 1 माइनस cos थीटा, ये हमारा आ गया कार्य। ये कार्य का एक नया फॉर्मूला मिलकर बन गया, अक्सर हम लोग यही यूज करते हैं, जितना कोण के संतुलन से मानते संतुलन में रखा हुआ है, अब उसने कहा 90 घुमा दो, फटाक से थीटा मान 90 दिया, उसने कहा 180 घुमा दो, थीटा मान 180 दिया, उसने कहा 0 घुमा, कहीं नहीं घुमा, तो 0। अब कार्य निकालते हैं विशेष स्थितियों के लिए, अब कुछ इसकी विशेष स्थितियां हैं वो देख लेना। विशेष स्थितियां, जो हम लोग जनरल यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट। पहली स्थिति देखिए इसकी, पहली स्थिति फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ने क्या किया, हमने कहा मान लो वैद्युत रखा था, समांतर रखा था स्थायी संतुलन में, अब इसको हमने क्या किया 90 अंश घुमा दिया, लंबवत कर दिया, इसको वैद्युत को संतुलन में रखा था और उस वैद्युत को हमने लंबवत घुमा दिया 90 अंश कोण पर। यदि वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से, स्थायी संतुलन से 90 अंश कोण पर घुमा दिया जाए,
घुमा दिया जाए। तो अब कार्य क्या हो जाएगा? तो अब देखिए कार्य क्या हो जाएगा, आइए देखिए। W बराबर फॉर्मूला आपके पास आई है, PE 1 माइनस कॉस थीटा, और अब थीटा की वैल्यू हो चुकी है 90, चूंकि 90 अंश आपने घुमा दिया इस से, तो यहां हो जाएगा cos 90। तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, एक 0 घटा देंगे, एक बचेगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। उस समय कार्य ना होगा W बराबर P, अगर 90 से घुमा दिया। अगर 180 घुमा दिया सेकंड नंबर, थीटा लिखते हैं, थीटा बराबर 180, इसको हम कहते हैं अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन में कर दिया जाए इसको, स्थायी संतुलन से कहां कर दिया गया, अस्थाई संतुलन, थीटा 180 घुमा दिया गया। तो अब कार्य क्या हो जाएगा, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा का मान हो गया 180, और आप लोग जानते हैं cos 180 की वैल्यू नहीं होती है, माइनस में होती है। तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस, माइनस है ये पहले माइनस, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो एक और एक 2 हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा 2PE। अब इतना कार हो जाएगा, स्थायी संतुलन से 90 का घुमाओगे तो कार P, अस्थायी घुमा दोगे 2P। अगर कहीं नहीं घुमाया, 0 रखा समांतर, तो यहाँ थीटा 0 रख दोगे। cos 0 माने 1 से 1 गया 0, जब 0 हो गया तो 0 गुणा P, तो कार्य क्या हो जाएगा, सुनो कोई कार्य नहीं, जब घुमाए नहीं तो कार्य कहां से हो जाएगा, तो कार्य क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कार्य निकाल सकते हैं, P और E क्लियर होंगे, P Q × 2 से आ जाएगा, E का मान दिया होगा, ऐसे कार्य आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कार्य का बेसिक फार्मूला, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला यहाँ से आया था, W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 से, इसको हमने इस प्रकार से स्थायी संतुलन के रूप में निकाल लिया। जनरल हम ये फार्मूला यूज करते रहते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे आते हैं। तो ये था वैल्यू को घुमाने में कृत कार्य का सूत्र, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आपको तैयार करना है, नोट्स बनाने हैं। अब हमें पढ़ना है इस ध्रुव को घुमाने में स्थित ऊर्जा क्या रही होगी, जो हम लोग स्थित ऊर्जा पढ़ते थे। अब किसी आवेश से नहीं पूछ रहे हैं, किसी वैद्युत ऊर्जा के कारण, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र रख रहे हैं, उसकी वजह से वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या हो जाती है, देखिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसकी, द्विध्रुव को घुमाने में, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में। आइए समझिए जरा, हम मान लें कि हमारे जो वैद्युत क्षेत्र है वो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और जो निकाय हमारा यानी जो वैद्युत ध्रुव है, उस वैद्युत ध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ला रहे हैं। जो हमारा निकाय है वैद्युत, उसको हम लंबवत लेके आ जाए, इससे -q चार्ज +q चार्ज, और इस पर जो वैद्युत बल लगेगा वैद्युत दिशा में लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, F1 बराबर QE या EQ, और माइनस इस पर क्षेत्र लग जाएगा विरुद्ध, F2 बराबर EQ। ऐसे लाया जाए लंबवत, ये लंबवत आ रहा है। अब लंबवत लाने के बाद इसको घुमाना है थीटा कोण पर। हमने इसको पहले मान लिया कि हम किसी अनंत से इस वैद्युत ध्रुव के निकाय को कहां लेकर के आए हैं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लेकर के आए। अब इस लंबवत रखने के बाद हमें ये इसको हमने मान लिया स्थायी संतुलन में इसको घुमाना है किसी भी कोण पर, थीटा कोण पर। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, देखिए, कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। जितना निकाय में कृत कार्य होता है वही वैद्युत स्थित ऊर्जा होती है। आप पढ़ चुके हैं, कार्य करने क्षमता ही क्या है, ऊर्जा है। तो यहां से हम पहले कार्य निकालेंगे, वही कार्य हमारा क्या बन जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी। अब कार्य का फॉर्मूला ये था PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो PE यहां से ले कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 से। तो कॉस थीटा 1 पहले वाला एंगल क्या है, देखिए ये cos थीटा 1 कैसे हो गया, लंबवत लाए हो इसको आप, तो थीटा हो गया cos 90 माइनस cos थीटा 2। अब थीटा 2 हमने मान लिया, थीटा तो घुमा दिया हमने, इसको घुमाना है, थीटा कौन घुमाना है, तो cos थीटा। अब यहां से लिखोगे तो u बराबर PE
U बराबर PE cos 90 की वैल्यू नहीं होती है, 0 होती है, cos थीटा। अब ये जो cos थीटा 0 घटाओगे तो यहां बचेगा U बराबर PE, अंदर बचेगा माइनस cos थीटा। साफ कम लिख पा रहे थे, देख लीजिए दोबारा बताते हैं। ये हो जाएगा U बराबर PE 0 माइनस cos थीटा, तो बचेगा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। माइनस का मल्टीप्लाई आगे कर देंगे करके, तो U बराबर हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। ये आपकी आ गई स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत को घुमाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का थीटा कोण जितना घुमाना हो, आपको 90 रखा है, अब इसको 90 घुमाना हो, 180 घुमाना हो, 0 घुमाना, जहां तक घुमाना हो थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे तो आपको मिल जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कुल मिलाकर के हमने जो सीखा अभी तक, दो बातें सीखी। एक बात तो क्या सीखी है कि वैद्युत को घुमाने में कार्य वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, वो क्या था, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, ये सीखा। फिर वैद्युत को घुमाने में स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में स्थितिज ऊर्जा, और वो स्थितिज ऊर्जा लिखी U बराबर माइनस PE P cos थीटा, ये ऊर्जा आई। इसमें मैं एक काम और कर सकते हैं, यहां भी दिखा सकते हो आप कि U बराबर माइनस PE cos थीटा। आपने वेक्टर में पढ़ रखा है कि A डॉट B, कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा है A डॉट B बराबर AB cos थीटा। अब ये नहीं पढ़ा है आपने 11th में, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। कक्षा 11 में अदिश गुणा और सदिश गुणा पढ़ाया जाता है आपको। A डॉट AB cos थीटा अगर क्लास में है तो A क्रॉस B बराबर AB sin थीटा। ये सदिश गुणा और अदिश गुणा हमने पढ़ रखे हैं कक्षा 11 में। तो इसके हिसाब से P यहाँ पे AB cos थीटा को A डॉट देते हैं, तो अगर लिखा हो कहीं पर P cos थीटा तो इसको देते हैं P डॉट E लिख सकते हैं। तो इस जगह देते हो माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस वेक्टर के रूप में। तो ये लिख सकते हो आप U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो ये फार्मूले आपने प्रूव किए हैं। अब यहां से अगर किसी वैद्युत ध्रुव के बीच में अब आपसे वैद्युत बल पूछ दिया जाए कि अगर दो वैद्युत ध्रुव हैं, आपने दो बिंदु आवेशों के बीच बल पढ़ रखा है कि कोई अगर दो बिंदु आवेश हैं, उन दो बिंदु आवेशों जैसे मान लो एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, इनके बीच डिस्टेंस R है, तो कूलाम के नियम से आपने इनके बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला पढ़ रखा था, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R², ये पढ़ रखा है। लेकिन अगर प्रश्न आपसे ये पूछ दे कि दो वैद्युत ध्रुव रखे हों, उन दो वैद्युत ध्रुवों के बीच में कितना वैद्युत बल काम करेगा, क्या पूछते, लिख रहे हैं जरा देखिए। दो वैद्युत द्विध्रुव या ध्रुव का तो चूंकि दो हो गए, इनके बीच अगर कोई बल पूछ दिया जाए के बीच वैद्युत बल, वो क्या हो जाएगा, तो इसके लिखेंगे हम F बराबर माइनस DU अपान DR, और DU जो ऊर्जा यहां से निकालते हैं वो ऊर्जा आती है U बराबर -1/4πε0 2P1 इंटू P2 अपान R³। अगर ये वैल्यू यहां रख देते हैं D इंटू DR और U की वैल्यू ये कितनी आई थी, -1/4πε0
ये माइनस और आगे जो माइनस आएगा प्लस हो जाएगा इसका, ये वाला माइनस और ये माइनस मान रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2p1 p2 अपान r क्यूब। इसको हल करने से जो बल की वैल्यू आती है वो आती है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6p1 इंटू p2 अपान r की पावर 4। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर दो वैध ध्रुव हैं और वो r दूरी पर रखे हैं तो उनके भी जो बल होता है वो किस पर डिपेंड करता है। ऐसे ऑप्शन होता है F इज प्रोपोर्शनल 1/r², या आ सकता है दूसरा ऑप्शन F इज प्रोपोर्शनल 1/r³, या F इज प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 4, या होता है F इज प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 0, इस टाइप से। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे जो वैद्युत बल आता है वो r की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती है। ये किसकी बात हो रही है? दो वैद्युत ध्रुवों के बीच की बात हो रही है। यहाँ में डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए केवल आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ऊर्जा कहाँ से आई है, तो ये ऊर्जा आप निकाल सकते हैं U बराबर -P से। E आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, वहां से मान रखा गया है, ठीक है। दो ध्रुव लेंगे तो एक का P1 हो जाएगा, एक का P2, एक के लिए वैद्युत क्षेत्र E1, एक के लिए वैद्युत क्षेत्र E2। तो ऐसे U निकाल लेंगे और U का मान यहाँ रख देंगे तो बल की वैल्यू आती है। और ये बल दूरी के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दो वैद्युत ध्रुवों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अगर दो वैद्युत ध्रुव हैं तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो उन वैद्युत ध्रुवों के बीच दूरी के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से जो आपका ये टॉपिक था वैद्युत विभव तथा धारिता, तो विभव का टॉपिक पूरा समाप्त हो गया है। विभव के सारे भाग के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर किए हैं। अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा वैद्युत धारिता। तो तब तक के लिए आप ये ऊर्जा के और जो भी विभव की चीजें आपने पढ़ी हैं उनके नोट्स बना करके कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो आपका धारिता वाला टॉपिक है इसी चैप्टर में, उसको हम नए वीडियो से स्टार्ट करते हैं।